नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने जाना था कि भारत रत्न से जुड़ी हुई क्या बातें थी, उसके पदक की आकृति कैसी थी, जो लोग भारत रत्न पाते हैं उनको क्या सेवाएं, क्या सुविधाएं दी जाती है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। अब हम जानेंगे भारत रत्न मिलने वाले लोगों की जानकारी, जिनको जिनको भारत रत्न मिल चुका है उनकी फ़ोटो सहित। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे बता देना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक किया है नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो तुरंत कर दे IQ मेंटर को। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है हमारा वर्ष 1954 में सी गोपालाचारी जी को मिला था भारत रत्न, जो प्रथम भारत के एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आता है सी राजगोपालाचारी, जिसमें आपको मारना है। साथ ही साथ वह मद्रास राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनकी जो पार्टी थी, भारतीय राजनीति पार्टी जो थी इनकी, जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, वकील थे और राजनेता भी थे दोस्तों। देन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आता है वर्ष 1954 में दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, कई बार हमसे ये चीज़ सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि देश के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या है या उनका कार्यकाल क्या था। तो कार्यकाल पूछेगा तो सर 1962 से 1967, और अगर नाम पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनका जो जन्मदिन है 5 सितंबर, उसको हम लोग शिक्षक रूप में मनाया जाता है, और शिक्षक रूप में मनाना प्रारंभ हम लोगों ने 1962 से किया था। देन हमारा नेक्स्ट आता है सर सी वी रमन। सर सी वी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन और उसके प्रभाव की खोज, जिसको हम लोग रमन्स प्रभाव के नाम से या रमन्स इफेक्ट के नाम से हम लोग जाना करते हैं। साथ ही साथ इनको क्या हुआ है, परमाणु भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है, और इनको फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सन 1930 में दिया गया था। देन दोस्तों, अब आते हैं हम लोग आगे। फिर वर्ष 1955 में भगवान दास जी को हमने भारत रत्न दिया था, जो एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, साथ ही साथ शिक्षाविद थे, दार्शनिक भी थे, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक भी रह चुके हैं, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव के लिए मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने कार्य भी किया है। देन हमारे नेक्स्ट आता है वर्ष 1955 में एम विश्वरैया, जिनकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे, राजनेता भी थे, और मैसूर का दीवान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर भी बोला करते हैं। 15 सितंबर इनका जन्मदिन होता है, और इनके जन्मदिन को हम लोग इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाएगा कि इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 15 सितंबर, या किसके वजह से मनाया जाता है, तब आपको मारना है एग्ज़ाम में एम विश्वरैया। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सभी जानते हैं। तो वर्ष 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये एक लेखक भी थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे, और भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, हमारी परीक्षा में हमसे ये नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे ये नहीं पूछेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, वो ये आपसे पूछेंगे कि भारत के सबसे लंबे समय तक, ये सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और इनका कार्यकाल पूछ ले तो 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री हमारे देश के रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आता है गोविंद वल्लभ पंत, जिनको वर्ष 1957 में दिया गया था उनको भारत रत्न, जो संयुक्त प्रांत के प्रमुख स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। लगभग 1937 से 1939 और 1946 से 1950 के बीच में प्रमुख कार्यकर्ता ये रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और इनका कार्यकाल क्या था, 1950 से 1954। ये हमारे यूपी SSC में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम में, चाहे आपके लेखपाल हो, वीडियो हो, या अन्य कोई भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन सब में ये पूछा जाता है। यहाँ तक कि टेट, सुपर टेट में भी पूछा जाता है।
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है 1955 से 1961 तक। देन दोस्तों हमारा आता है घोड़ो केशव कर्वे। घोड़ो केशव कर्वे इनको वर्ष 1958 में भारत रत्न दिया गया था, जो एक समाज सुधारक भी थे और एक शिक्षक भी थे। इन्होंने महिला शिक्षा और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह संबंधित कार्यों के लिए कार्य किया है और हम इसी वजह से इनको जाना करते हैं। महिला शिक्षा और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हिंदू विडो होम, विधवा मैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की है। साथ ही साथ श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रैक्सी महिला विश्वविद्यालय भी इन्होंने शुरू किया। कौन सा? श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रैक्से महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत इन्होंने की। फिर हमारा पुरुषोत्तम दास टंडन है, जिनको वर्ष 1961 में, ये रही पुरुषोत्तम दास टंडन, आपकी तस्वीर आपके स्क्रीन के सामने है, ये आप देख पा रहे हैं। इनको वर्ष 1961 में दिया गया था भारत रत्न, जो राजश्री के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्हीं के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश में एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, जो है ना। और ये भारत की एकमात्र माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ये हमसे कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो राजश्री जी एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पीकर के रूप में भी काम किया है। और इनका कार्यकाल क्या था? 1937 से 1950 था। और इन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के अभियान में शामिल थे। देन दोस्तों हमारा आता है राजेंद्र प्रसाद, जिनको वर्ष 1962 में भारत रत्न दिया गया था, जो कि पेशे से एक वकील भी थे, एक राजनेता भी थे और एक विद्वान भी थे। और भारतीय स्वतंत्रता के बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। जो दोस्तों महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया था, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया महात्मा गांधी के साथ। और साथ साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए और इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। फिर हमारे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको वर्ष 1963 में दिया गया था भारत रत्न, जो कि एक शिक्षा दार्शनिक थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU, ठीक है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी चुने गए हैं। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति, परीक्षा की दृष्टि से ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम बताइए या तीसरे राष्ट्रपति का नाम बताइए, परीक्षा की दृष्टि से इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर पांडुरंग वामन काणे थे, इनको वर्ष 1963 में हमने भारत रत्न दिया था, जो कि एक इंडोलॉजिस्ट थे, एक संस्कृत के विद्वान भी थे, धर्मशास्त्र का इतिहास, 5 खंड साहित्यिक कार्य, प्राचीन तथा मध्यकालीन धार्मिक और भारत में नागरिक कानून के लिए जाने जाते हैं। 6500 पृष्ठों तक फैला हुआ स्मारकीय कार्य, जो लगभग 1903 से 1962 तक प्रकाशित किया जाता रहा है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है लाल बहादुर शास्त्री, जिनको वर्ष 1966 में भारत रत्न दिया गया था। इन्होंने बहुत फेमस डायलॉग या नारा इन्होंने दिया था, स्लोगन जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा भी दिया था। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। वर्ष 1964 से 1966 इनका कार्यकाल था। और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी वर्ष 1971 में भारत रत्न दिया गया था। और परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया हम कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी कहते हैं। और भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुकी 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक। और भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, एक नया देश बांग्लादेश बना 1971 में। मतलब दोस्तों ये था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो एक मिला था पाकिस्तान, एक मिला था इनको ईस्ट पाकिस्तान मिला था, जो ईस्ट पाकिस्तान यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल के बगल में है। ठीक है दोस्तों,
तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, तो उन्होंने क्या किया, एक वो जो जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करवा दिया और उस पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बना दिया जिसका नाम बांग्लादेश है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वीवी गिरी, जिनको वर्ष 1975 में भारत रत्न दिया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भागीदारी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल और अन्य कैबिनेट मंत्रालयों के पदों पर कार्य किया। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम दोस्तों क्या है, 1969 से 1974 इनका ये कार्यकाल था। और चौथे राष्ट्रपति का नाम जो है हमारा वो था वीवी गिरी। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट आता है के कामराज। के कामराज वर्ष 1976 में इनको भारत रत्न दिया गया। ये एक राजनेता थे। 3 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, 54 से 57, फिर 57 से 62 और 62 से 63 तक ये क्या रह चुके हैं, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मदर टेरेसा, जो कि पीछे से एक भारतीय तो नहीं थी, लेकिन इनको भारत रत्न दिया गया है ना। सन 1980 में दिया गया। कोलकाता में कैथोलिक नन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी ये। इन्होंने कोलकाता के कैथोलिक नन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक भी रही हैं। मानवतावादी कार्यों के लिए इनको नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 1979 में। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है विनोबा भावे। 1983 में इनको दिया गया था भारत रत्न, जो कि एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे और महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी भी रह चुके हैं और बहुत करीबी सहयोगी भी थे। और भूदान आंदोलन और भूमि उपहार आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। आचार्य को सम्मानजनक उपाधि दी गई और 1958 में मानवीय कार्यों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया। दोस्तों परीक्षा में क्या होगा, आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि निम्न में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है, या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। अगर उसमें विनोबा भावे है तो आप उसी ऑप्शन को टिक मारेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आता है नेक्स्ट खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको वर्ष 1987 में दिया गया था भारत रत्न। सरहद के गांधी के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं। किसको, सरहद के गांधी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता पश्तून नेता खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे और खिलाफत आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था उसमें शामिल हुए और खुदाई खिदमतगार यानी कि रेड शर्ट आंदोलन की स्थापना भी इन्होंने की वर्ष 1929 में। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है एमजी रामचंद्रन, जिनको वर्ष 1988 में क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया, जो कि अभिनेता थे पहले। अभिनेता के बाद वो राजनेता बने और राजनेता बनने के बाद वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किया। पहला कार्यकाल उनका था 1977 से 1980, देन हमारा 1980 से 1984, फिर 1985 से 1987। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको आप जानते हैं वर्ष 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं या सुप्रसिद्ध हैं। ये भारतीय बहुजन विद्वता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी कि दलित समुदाय को सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। जो दलितों को समाज में बराबर का दर्जा नहीं मिलता था, इसके खिलाफ इन्होंने कई सारे आंदोलनों को चलाया। साथ ही साथ श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने और भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही लिखा
रखा गया और भारतीय गणराज्य, भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ये क्या बने, संस्थापक बने। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है नेल्सन मंडेला, है ना। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया है, वर्ष 1990 में दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद विरोधी आंदोलन थे, है ना, उसमें दक्षिण अफ्रीका के गांधी, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी थे। यानी कि दोस्तों जैसे हमारे यहाँ मोहनदास जी को भारत का गांधी बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी को, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के गांधी हम लोग नेल्सन मंडेला को बोलते हैं। ये अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वर्ष 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ये रहे हैं। जो अफ्रीका में गोरे और कालों का जो भेदभाव हुआ करता था, है ना, उस गोरे काले के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कई सारे आंदोलन किए, ठीक है। और ये अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था और इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 1993 में। देन दोस्तों हमारा आता है वर्ष 1991 की बात है, राजीव गांधी जी को भारत रत्न दिया गया था। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं और 1984 से 1989 तक इन्होंने देश की सेवा की। देन दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, आगे हमारा आता है मुरारजी देसाई, जो वर्ष 1991 में जिनको भारत रत्न दिया गया। ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 1977 से 1979 तक रह चुके हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक है। मतलब दोस्तों ये एकमात्र ऐसे नागरिक है जिनको पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा है। साथ ही साथ इनको भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है, जिसको हम भारत रत्न बोला करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी ये तस्वीर जो है, कई बार आपने नाम सुना होगा इनका, है ना। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इनको वर्ष 1992 में भारत रत्न दिया गया और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम पूछा जाता है, खासकर आपके जितने भी स्टेट लेवल के टेट हुआ करते हैं, स्टेट लेवल के टेट हो या फिर वो सुपर टेट ही क्यों ना हो, या केवीएस हो या DSSB हो, कहीं भी हो, टीचिंग एग्ज़ाम के हिसाब से तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्होंने मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की दिशा में काम किया और मौलाना आज़ाद के रूप में जाना जाता था। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। किसके परिप्रेक्ष्य में? अबुल कलाम आज़ाद के परिप्रेक्ष्य में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यानपूर्वक कहीं नोट करते जाइएगा, या ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर हमारे आते हैं JRD टाटा। JRD टाटा वर्ष 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया, जो कि एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और विमानन अग्रणी थे। भारत की पहली एयरलाइन या एयर इंडिया की स्थापना करने वाले थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल, है ना, साइंसेज, टाटा मोटर्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट सहित विभिन्न संस्थानों के संस्थापक रह चुके हैं। इन्होंने, दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये कई सारे संस्थापकों के संस्थान के संस्थापक रह चुके हैं। देन हमारा आता है सत्यजीत रे, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इनको वर्ष 1992 में भारत रत्न दिया गया था। 1955 में के पाथेर पंचाली निर्देशक के रूप में पदार्पण फिल्म निर्माता रे को भारतीय सिनेमा को विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। भारतीय सिनेमा को विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो पहचान मिली है, इसका श्रेय सत्यजीत रे को जाता है। वर्ष 1984 में सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। साथ ही साथ भारत रत्न का गौरव तो इनको प्राप्त है ही।
फिर दोस्तों आता है हमारा वर्ष 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को भारत रत्न दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा जी को भारत रत्न दिया गया था, जो 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री यानी 1964 और 1966 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आज हम इसी योजना आयोग को हम लोग नीति आयोग के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है? स्वयं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है अरोड़ा आसफ अली, ठीक है। इनको वर्ष 1997 में भारत रत्न दिया गया था और जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में भारतीय ध्वज फहराया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया और 1958 में स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के पहले मेयर के रूप में इन्हें चुना गया। दोस्तों ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि आज़ाद स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के पहली मेयर किसको चुना गया, या ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली महिला मेयर का नाम बताइए। तो दिल्ली की पहली महिला मेयर का भी नाम अरोड़ा आसफ अली ही है। देन दोस्तों हमारा वर्ष 1997 में मिसाइल मैन यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को दिया गया भारत रत्न। इन्होंने मिसाइल मैन के नाम से हम इनको जानते हैं। ये रक्षा वैज्ञानिक थे और एरोस्पेस के भी विशेषज्ञ थे। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी कि SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के विकास में ये शामिल थे। मिसाइल विकास कार्यक्रम के वस्तुकार, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान के सचिव, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया और राष्ट्रपति का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। दोस्तों इनको मिला गया है, इनको भी दिया गया है भारत रत्न। देन वर्ष 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी जी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। कर्नाटक में जो शास्त्रीय गायक सुब्बुलक्ष्मी यानी इनको गीतों की रानी भी हम लोग कहते हैं, इनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार रह चुके हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय संगीतकार का भी नाम कई बार पूछा जाता है, तो वो यही है MS सुब्बुलक्ष्मी है। ठीक है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट आता है वर्ष 1998 की बात है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को दिया गया था भारत रत्न। ये भारत के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 था और भारत में हरित क्रांति के लिए योगदान और 1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान मैक्सिको के लिए काम किया। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आता है वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण जी को भी भारत रत्न मिला, जो कि एक समाज सुधारक थे, लोक गायक थे। ये अपने गीतों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों की निंदा किया करते थे। इनको हम लोग पीपुल्स हीरो भी कहते हैं। पीपुल्स हीरो भ्रष्ट और शोषक कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कुल क्रांति या JP मूवमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अमर्त्य सेन। वर्ष 1999 में अमर्त्य सेन जी को भारत रत्न दिया गया था, जो नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता पहले से ही रह चुके हैं। यानी कि आर्थिक विज्ञान 1998 में, नैतिकता और राजनीतिक दर्शन, कल्याण अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक व्यवस्था विषयों पर शोध किया है इन्होंने। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट आता है गोपीनाथ बोरदोलोई, जिनकी तस्वीर आप ये देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इनको वर्ष 1999 में दिया गया भारत रत्न और असम के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गृह राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ उनके सहयोग और प्रयासों को स्वीकार किया, असम को भारत के साथ एकजुट रखा। असम में दोस्तों आप जानते हैं असमीज रहते हैं, जो भारत से पहले अपने आप को एक भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। वो अपने आप को चीन का या तिब्बत का हिस्सा माना करते थे। तो भारत के साथ इसको जोड़ करके रखना असम को, है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान गोपीनाथ बोरदोलोई का था। और ये असम के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 1946 से 1950 इनका कार्यकाल है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है वर्ष 1999 में रविशंकर जी को दिया गया था भारत रत्न। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक सितार वादक, यह 4 ग्रैमी अवार्ड्स के विजेता भी है ये।
फिर समझिएगा दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक सितार वादक हैं और 4 ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है। और जो पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न सिंगर्स जितने भी हैं या फॉरेन सिंगर्स आप कह सकते हो, जिनका नाम यहूदी मिनिंथ और जॉर्ज हैरिसन, यहूदी मिनिन और जॉर्ज हैरिसन के साथ काम के लिए जाना जाता है। देन दोस्तों हमारा आता है लता मंगेशकर जिनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, तो लता मंगेशकर जी को कहते हैं। वर्ष 1940 के दशक में पार्श्व गायक मंगेशकर ने अपना कैरियर शुरू किया और 36 से अधिक भाषाओं में इन्होंने गाने गाए। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं वर्ष 1989 में। फिर शहनाई वादक है ना बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक खान के 8 दशकों से अधिक समय तक वाद्य यंत्र बजाया और उन्हें वाद्य यंत्र का भारतीय संगीत के केंद्र चरण में लाने का श्रेय दिया जाता है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है भीमसेन जोशी, जिनको वर्ष 2009 में भारत रत्न दिया गया। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक किरण घराना एक भारतीय संगीत विश्वविद्यालय में शिष्य थे और गायन की ख्याल शैली में लय और सटीक नोट्स पर महारत के लिए जाना जाता है। मतलब इनकी लय और इनकी सटीक नोट्स बहुत शानदार हुआ करती थी, इस वजह से हम इनको जानते हैं। देन हमारा आता है CNR राव जिनको वर्ष 2014 में मिला था भारत रत्न। ये प्रोफेसर राव 63 विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करता है। 63 विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करता है। रसायन विज्ञान है ना, आणविक संरचना और स्पेक्ट्रोस्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया और 1600 शोध पत्र और 48 पुस्तकों को भी इन्होंने लिखा है। इस वजह से हम इनको भारत रत्न प्रदान कराए हैं। दिन 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भी भारत रत्न मिल चुका है। लगभग 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इन्होंने खेला है। अंतर्राष्ट्रीय 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, यानी कि शतकों का शतक इन्होंने मारा है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी रह चुके हैं, यानी कि वनडे मैच में डबल सेंचुरी मारने वाले पहले बैट्समैन ये रह चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय दोनों में 30,000 से अधिक रन पूरे करने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है और इनको हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दिन वर्ष 2014 में मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया, जो कि एक शैक्षिक और समाज सुधारक रह चुके हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय हिंदू महासभा वर्ष 1906 के संस्थापक और कुलपति रह चुके हैं। मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक ये रह चुके हैं। ये 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। देन हमारा 2015 में हमने दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया, जो 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए कार्य किया और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 1996, 1998, फिर 1999 से 2004, उसके बाद फिर 1970 से 1979 के बीच में ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और सर्वश्रेष्ठ सांसद से सम्मानित भी किया जा चुका है इनको वर्ष 1994 में, जिनकी अभी हाल में ही पिछले वर्ष मृत्यु हो गई है इनके स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण। देन दोस्तों 2009 में हमने दिया प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, जो कि भारतीय राजनेता हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और वह 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता क्षेत्र में काम किया और आरएसएस के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनसंघ के भी नेता थे, है ना। उसका पद्म विभूषण से भी सम्मानित इनको किया गया है वर्ष 1999 में और 1950 में भारत का पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित इन्होंने किया।
देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है ना भूपेन हजारिका, जिनको वर्ष 2019 में भारत रत्न दिया गया था। ये भारतीय पार्श्व गायक थे, कवि भी थे, संगीतकार, गीतकार भी थे और एक गायक भी थे और असम फिल्म निर्माता भी थे। सुधा कंठ के नाम से हम इनको जाना करते हैं, सुधा कंठ। दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से किस गायक को हम सुधा कंठ के नाम से जानते हैं, तो उसमें आपको सही उत्तर होगा भूपेन हजारिका। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको वर्ष 1975 मिला है। 1977 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है वर्ष 1987 में। पर साथ ही साथ पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं 2001 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्होंने वर्ष 2000 में पाया है। साथ साथ 2019 में इनको भारत रत्न भी मिला है। इतने सारे अवार्ड मिलने के कारण ये परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं अपने IQ मेंटर, ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो लाते रहें और आपका अच्छे से अच्छे अंक आपको दिलाने में हम आपकी सहायता कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।